कुत्ते के काटने से एक व्यक्ति की रेबीज के कारण मौत हो गई, जबकि उसने एंटी रेबीज वैक्सीन की 3 डोज लगवा ली थी। यह घटना शहर के एमवाय अस्पताल में हुई, जहां इलाज के दौरान व्यक्ति की हालत बिगड़ती चली गई। इस घटना ने स्वास्थ्य प्रणाली और मरीजों के फॉलोअप में लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं दरअसल जूनी इंदौर इलाके के रहने वाले गोविंद नामक व्यक्ति को एक कुत्ते ने काटा था, जिसके बाद उसने सरकारी अस्पताल में जाकर एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाना शुरू किए। 5 में से 3 इंजेक्शन लगवाने के बाद उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। उसे हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर और एयरफोबिया हवा से डर जैसी दिक्कतें होने लगी। बताया जा रहा है कि रेबीज के लक्षण दिखने के बाद मरीज की मानसिक हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। वह पागलों जैसी हरकतें करने लगा था और बिस्तर पर उछल कूद कर रहा था। उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह घटना दर्शाती है कि रेबीज के इलाज में न केवल टीकाकरण बल्कि मरीज की स्थिति पर नियमित फॉलोअप और निगरानी भी बेहद जरूरी है। इस मामले में स्पष्ट है कि व्यक्ति को पूरी डोज नहीं मिल पाई और न ही उसकी गंभीर होती हालत पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रेबीज के मामलों में अस्पतालों को मरीजों का उचित फॉलोअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके तहत मरीजों को न सिर्फ सभी 5 इंजेक्शन लगवाने चाहिए बल्कि उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर भी कड़ी नजर रखनी चाहिए। यह दुखद है कि इस मामले में निर्देशों का पालन नहीं किया गया। अस्पताल प्रशासन ने मरीज की पहले 3 डोज के बाद दिख रहे लक्षणों को गंभीरता से लिया होता तो तुरंत उचित कार्रवाई की होती, तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। इस तरह की लापरवाही उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो सोचते हैं कि इंजेक्शन के कुछ डोज लेने के बाद वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। घटना स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों को उजागर करती है, जहां नियमों और निर्देशों का पालन नहीं होने से मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। संगीता गोविंद पेवाल। अच्छा, आपके हस्बैंड की कुत्ते काटने से डेथ हुई? हाँ, जहर फैल गया था, यहाँ के डॉक्टर ने बोला। तो कब और कहाँ हुई बेटे घटना? ये ब्रिज के नीचे हुई थी, जिंदौर ब्रिज के नीचे। हम वहीं सोते थे। अच्छा, फिर वहीं पर ही काटा था। ये कुत्ते ने काटा कि कुत्ते ने हमला किया? कुत्ते ने काटा था सुबह 5 बजे सोते हुए इंसान को। कहाँ काटा था? वहीं सो रहे थे तो वहीं का था। शरीर पे कहाँ काटा था? होठ पे। होठ पे काट दिया था। ये क्या किया आपने? वहाँ ले गई थी अस्पताल, लाल अस्पताल। इंजेक्शन लगवाए थे। इंजेक्शन कितने लगवाए थे? 3। अभी कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे तो एक आई नहीं लगवाने। तो 3 इंजेक्शन 2 5 लगने से टोटल? हाँ। अच्छा, तो 2 में क्यों नहीं गए फिर आप? बोलते सूख गए, अच्छा हो गया क्या ब्रेन, अब नहीं लगवाते। अब ऐसा क्या पता था कि बॉडी में जहर फैल जाएगा। परसों के दिन से, मतलब बुधवार के दिन से बुखार आ रहा था उनको, सीरियस। वो गुरुवार को हुआ। फिर मैं यहाँ लेके आई भाई, यहाँ भर्ती करा तो यहाँ डॉक्टरों ने बोला बचने की आशा नहीं है। आज सुबह 6:30 बजे। क्या करते थे? कहीं नहीं, इधर उधर भग रहे थे, पगलेपने कर रहे थे। तो रेबीज का जो इंजेक्शन हुआ था? हाँ, हवा पानी से डर लग रहा था। और क्या हो रहा था? बस चिल्लाए थे? बुरी बुरी तरह से चिल्ला चोट कर रहे थे। आपके परिवार में कौन-कौन बच्चे? बस मेरे 3 बच्चे, मैं ही हूँ। कितने बड़े हैं? एक ये छोरी बेटी है, छोटा छोरा, एक बड़ा वाला बाहर है। वहाँ जहाँ घटना हुई वहाँ कितने कुत्ते होंगे आसपास? बहुत सारे, यानी 8-10 कुत्ता कुत्ती है। कुत्तों ने आपके हस्बैंड को ही काटा या उसके पहले भी गए हमला? 2 जनों को काटा था। अच्छा, तो दोनों कैसे? एक को खोपड़ी में काटा और इसके पापा को होठ पे काटा। वो तो अच्छा है, वो पता नहीं भैया, भूल गई मैं तो। क्या करते थे अपने में? बेलदारी भी कर लेते थे वो। कल तो रविवार को वहाँ के उनके परिवार जनों से कुछ बात हुई थी तो उनके द्वारा बताया गया था कि गोविंद पिता शेरू जूनी इंदौर, उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास, एमवाय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रेबीज़ के कारण उसको भर्ती किया गया था। तो यहाँ का जब रिकॉर्ड देखा गया तो उसमें पाया गया कि 7 जुलाई को वो हमारे अस्पताल में उसके डॉग बाइट के कारण इलाज कराया गया था, जिसमें उसको 1 वैक्सीन लिखा गया था और बाकी की शेड्यूल बना के दिया गया था। पर रिकॉर्ड में ये देखा गया कि बाकी शेड्यूल में उसके द्वारा अस्पताल में नहीं आएगा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोटोकॉल कंप्लीट नहीं होने के कारण उसको रेबीज़ का अंदेशा हुआ।
कितने इंजेक्शन लगते हैं उसके द्वारा कितने? हमेशा ये बताया जाता है, हमेशा एक स्लिप दी जाती है कि पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14 दिन और 28वें दिन जो सिस्टर द्वारा शेड्यूल बना के दिया जाता है उस पर आके निश्चित रूप से लगाएं। तो सीरियसली इसको लेते नहीं और लोग इसको गंभीरता से लेने के कारण, नहीं लेने के कारण ये हमेशा अंदेशा बना रहता है। सर जो वीडियो सामने है उसमें कुछ पागलपन जैसी हरकत भी करता है। रेबीज़ का लक्षण ही यही रहता है कि उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिसमें पानी को देख के उसको घबराहट, बेचैनी और कन्वल्शंस होने लगते हैं। तो इसी से ये समझ में आता है कि अब उसको रेबीज़ हुआ। प्रॉपर इलाज नहीं होने के चलते कितने दिन में व्यक्ति की रेबीज़ अपने आप में डेथ वारंट है। यदि आपको रेबीज़ हो गया तो उसमें कोई इलाज है ही नहीं। इलाज यही है कि आप अपना बचाव करें, बाइट से बचें। यदि बाइट होता है तो तुरंत अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके जो सरकार द्वारा निर्धारित इंजेक्शन है उसको निर्धारित मापदंड के अनुसार लगाएं। सर अमूमन तौर पर रोजाना कितने केसेस हैं? हमारे यहाँ 150 से पौने 200 नए केसेस हर दिन आते हैं। एक मंथली अगर आंकड़ा 4 से 4,500 केसेस। तो और क्या संदेश दें, किस तरह के प्रिकॉशन रखना मेरा चाहिए? यही है, आप तो पहली बात तो इंदौर निवासी सब अपने आप को बचाएं, बाइट से बचें। यदि खुदा ना खास्ता बाइट होता है तो घर पे जाके कपड़े धोने के साबुन से अच्छी तरह से 15 मिनट रनिंग वाटर में उसको धोएं और फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल में सरकार द्वारा उसकी व्यवस्था की गई है। हर अस्पताल में वैक्सीन अवेलेबल है, जाके अपने शेड्यूल के अनुसार वैक्सीन को लगवाएं। हाँ, कुत्ते को वो व्यक्ति सिर्फ एक बार आया था 7 जुलाई को। 7 जुलाई को हमने उसको सीरम भी लगाया था, ARV भी लगाया था, वेट के अकॉर्डिंग उसको सीरम लगाया था, घाव पे भी इंजेक्शन लगाया था। उसके बाद वो व्यक्ति यहाँ आया ही नहीं। हमारे पास उसकी एंट्री है, हमारे पास रजिस्टर में पूरा लिखा हुआ है। अब वो नहीं आया तो उसमें भाई साहब हमारी क्या गलती आप बताइए। उसको कुत्ते ने काटा था, हमने उसको बोलते साहब, हम सबको बोलते हैं कि भाई सब इंजेक्शन पूरे टाइम पे लगवाना, मिस नहीं करना, इससे रेबीज फैल जाता है, सब ऐसा उसको भी समझाया था। लेकिन उस व्यक्ति ने सिर्फ 7 तारीख को लगवाया, उसके बाद व्यक्ति नहीं आया। अब नहीं, ये उसकी प्रॉब्लम कि वो क्यों नहीं आया, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। अब हमें जनता को कहते हैं, जनता लापरवाही करती है। जनता सोचती है अरे कुछ नहीं होता है। लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि यार इतना सा तो घटा है, क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके ना सिम्टम 3 महीने बाद दिखाई देते हैं। अगर किसी को रेबीज है तो हम तो देखो इतने खतरनाक पेशेंटों को भी इंजेक्शन लगाते हैं। अगर उसको मुंह में काटा है तो उसको मुंह में लगाएंगे, उसको पाँव में काटा है पाँव में लगाएंगे, जहाँ भी काटता है हम घाव के आसपास पूरा इंजेक्शन लगाते हैं वेट के अकॉर्डिंग। 4 इंजेक्शन लगते हैं आईडी, वो पूरा 0, 3, 7 दिन में 3 लगवाना चाहिए और 28वें दिन वो लगवाना चाहिए। और अगर किसी को ज़्यादा काटता है, 3rd कैटेगरी में आता है, ये देखो लिखा है, तो उसमें हम उनको सीरम लगाते हैं और उनको ये समझा के भेजते हैं कि भाई साहब या बहन जी जो भी है, आप पूरे इंजेक्शन लगवाइएगा। तो व्यक्ति का कोई समझदार तो 100 में से ऐसे 5 होते हैं जो नहीं आते हैं, वैसे तो करीब सभी आते हैं। अब ये तो अब कैसे बता सकते हैं उनका कारण कुछ नहीं। कारण ये कि उन्होंने वैक्सीन लगवाया ही नहीं, उसको पहले रेबीज फैल गया, ये उसकी गलती है। ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ एडमिट नहीं करते हैं। यहाँ वो सीरम लगवा के अच्छा था, सीरम लगवाने के बाद उसने बाकी वैक्सीन लगवाया ही नहीं, ये दिक्कत। उसका नाम था गोविंद, जूनी इंदौर का रहने वाला था। लक्षण उसके उस समय कुछ भी नहीं थे, उसमें लक्षण दिखाई ऐसे एकदम नहीं दिखाई देते हैं। और अगर ऐसे दिखाई देते तो हमारे डॉक्टर लोग हमें पहले ही बता देते हैं कि देखो इसको रेबीज हो रहा है। लेकिन उस समय वो व्यक्ति अच्छा था। अब वो जुलाई था, अगस्त में 7 जुलाई को आया, मतलब पूरे 2 महीने, 1 महीना पूरा हो गया वो आए। उसको काटा था, मुँह पे काटा था। मेरा नाम इंदिरा चौहान।